आज की बड़ी खबरों में आप पहले दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर मचा बवाल, अब दुकानों पर लहराने लगा तिरंगे के साथ भगवा। महाशिवरात्रि से पहले क्या फिर आया फरमान? आखिर भगवा और तिरंगे से क्यों सजी दुकानें? साल 2024 का वो सावन का महीना भला कौन भूल सकता है, जब यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिस पर कट्टरपंथी मुसलमान इस कदर बौखला गए कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तो योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन अब लगता है हिंदू दुकानदारों ने भी अब एक नया रास्ता निकाल लिया है। पहले नेम प्लेट पर ही बवाल मचा था कि अब तो हिंदुओं ने खुद ही अपनी दुकानों पर तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडा भी लगाना शुरू कर दिया। किसी दुकान पर लहराता शान से हमारा तिरंगा, तो किसी दुकान पर लहराता भगवा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की सड़कों से जब आप गुजरेंगे तो सड़क किनारे लगी दुकानों पर आपको यही नजारा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाशिवरात्रि, कांवड़ यात्रा जैसे हिंदुओं के त्योहारों से ठीक पहले नेशनल हाईवे 58 के किनारे लगे इन ठेलों पर इस बार सरकार के किसी दबाव या फिर आदेश की वजह से तिरंगा या भगवा झंडा नहीं लगाया गया है। इस बार तो ठेले वालों ने खुद ही अपनी मर्जी से अपने ठेले पर तिरंगा और भगवा झंडा लहराया है, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुओं को हिंदुओं के ठेले पहचानने में कोई परेशानी ना हो, और जैसे ही वो भगवा झंडा या तिरंगा देखेंगे रुककर सामान जरूर खरीदेंगे। यकीन नहीं तो इस दुकानदार को सुन लीजिए। राहुल जी, आपने अपने जो ठेले पर झंडा लगाया हुआ है, क्या कारण है? भाई इसका कारण ये हो कि भाई जो बाहर के आदमी हवा में झंडा देख कर ही सामान खरीदते हैं। बिक्री पे किस तरह का फर्क पड़ा इससे? बिक्री तो ठीक ही हो रही जी। पहले क्या होता था, क्या कहते थे लोग? भाई कुछ नहीं, बाहर के आदमी लगवाओ झंडा है, भाई झंडा लगाओ, तब ग्राहकी बढ़ती है। हाँ जी। NH 58 से गुजरने वाले हिंदू भी यही चाहते थे कि ठेले वाले अपने ठेले पर भगवा झंडा या तिरंगा लगाएं, जिससे उन्हें सामान खरीदने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनके मन में भी यही डर बैठ गया कि अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों से सामान खरीदेंगे तो मन में शंका रहेगी कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध। क्या नाम है आपका? मेरा घनश्याम नाम है, मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से। अभी हाईवे किनारे आप गुजर रहे हैं, आपने यहाँ शक्कर खरीदी है, झंडे लगे देखे हैं, किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली क्या है, ये बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि यूपी के बारे में सुन रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो चीज़ों को अशुद्ध करके फिर बेच रहे हैं। तो हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मन को कुछ विश्वास रहे, तो हम लोग भी ये जो झंडे लगे हुए हैं श्री राम के या हनुमान जी के जो भी हैं, उससे हमको ये विश्वास हुआ कि हाँ चलो ये किसी सनातनी धर्म के वालों की दुकान है। तो एक मन में विश्वास ये भी है कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो शुद्धता से मिलेगी हमें। आप हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आप आ रहे हैं? हाँ हाँ। हर जगह आपने इस तरह के झंडे देखे? हाँ, पूरे रास्ते में देखा ये हाईवे। कहीं ना कहीं योगी मैजिक है। बिल्कुल योगी मैजिक है ही। योगी जी तो बस योगी जी हैं, उनका मुकाबला कहीं कुछ नहीं। जिस मुजफ्फरनगर जिले से दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का विवाद शुरू हुआ था, उसी मुजफ्फरनगर जिले में अब ठेले पर भगवा झंडे के साथ तिरंगा लहरा रहा है, क्योंकि ग्राहक भी यही चाहते हैं कि वो हिंदुओं की दुकान या ठेले से ही सामान खरीदे। इसलिए ठेले वालों ने भी तिरंगा और भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ गई। तो वहीं हिंदुओं के इस कदम से मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी हिंदू ग्राहक भगवा देखकर आसानी से समझ जाएगा ये हिंदू की दुकान है और उसी दुकान पर जाएगा, जबकि मुसलमानों की दुकान पर भगवा न होने की वजह से उनकी दुकानों पर जाने से बचेगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2024 में जहां सावन के दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान
नेम प्लेट विवाद गहराया था, तो वहीं इस बार महाशिवरात्रि पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ठेलों पर तिरंगा और भगवा लगाने का मामला सामने आया है। हिंदू ठेले वालों के इस कदम पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर